बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीलाग, उसमें 3 बड़ी ख़बरें हैं आज के दिन के हवाले से। सबसे पहले कि क्या असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, क्या हुकूमत चंद पल की मेहमान है, और ये ट्रेंड आज शाम से क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसके पीछे हकीकत क्या है, इस पे बात होगी। उसके बाद आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल सुओ मोटो एक्शन लिया था, नोटिस लिया था इन ख़बरों पर कि नई हुकूमत तेज़ी से उन तमाम बड़े इदारों में जहां उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ज़ेर समात हैं, तकर्रियाँ तबादले किए जा रही है, रिकॉर्ड को शायद तब्दील किया जा रहा है, ECL से कितने हज़ार लोगों के नाम निकाल दिए गए। इन सारी सरगर्मियों पर हुकूमत ने के ख़िलाफ़ आज अदालत उज़्मा में समाअत हुई, सुओ मोटो नोटिस की, उसकी कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। और तीसरी बड़ी ख़बर आज के दिन के हवाले से कि क्या अब जो नून लीग है उसमें नून और शीन क्या वाज़े तौर पर 2 धड़ों में तकसीम होती दिखाई देती है, ये तासुर क्यों उभरा है, इस पर बात होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आज शाम से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड क्यों तेज़ी से बना कि हुकूमत मेहमान है, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। हुआ कुछ यूँ नाजरीन कि कल शाम तक तो इत्तेहादियों का जो इजलास हुआ उसमें एलामिया ये जारी किया गया कि कोई नया इलेक्शन नहीं हो रहा, हम जो ये 1.5 साल की मुद्दत है पूरी करेंगे, मजबूत फ़ैसले किए जाएंगे और मिलकर सारी इत्तेहादी जमातें इन मजबूत फ़ैसलों का बोझ भी बांटेंगी। और ये भी कहा गया कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स की जाएंगी और इमरान खान का मिलकर घेराव किया जाएगा। अब आज ऐसी क्या उफ्ताद टूट पड़ी कि जी अब सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया कि जी असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। मज़े की बात यह है कि ये ट्रेंड किसी और ने नहीं शुरू किया, वो तमाम सहाफ़त के बड़े नाम जो नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं, PDM के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन सब ने आज शाम से ये वावेला शुरू कर दिया, हुकूमत जा रही है। किसी ने ट्वीट किया गेम इज़ ओवर नाउ, किसी ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग सून, और किसी ने लिखा कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। ये बड़े बड़े नाम हैं, तलत हुसैन है, गरीदा फ़ारूकी हैं, और इस तरह के बड़े नाम हैं। अब आज शायद ये जो ट्रेंड था उसके पेश नज़र मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े करना पड़ा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हम मुद्दत पूरी करेंगे। बल्कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़े करके कह दिया कि इमरान खान तुम चीखो, तुम रो, तुम पीटो, इलेक्शन नहीं होने वाला। और ये उन्होंने वाज़े कर दिया कि जब इलेक्शन कमीशन तैयार हो जाएगा, जब इत्तेहादी चाहेंगे और जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन होगा। यानी इलेक्शन होना जो एक आईनी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन कमीशन 3 माह के नोटिस पर इलेक्शन कराने का पाबंद है जब भी कराने होंगे। और यहाँ वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि जब हम चाहेंगे, यानी एक आईनी ज़िम्मेदारी उनके जूते की नोक पे। अब ये सारा तज़ाद मैंने आपके सामने रख दिया कि नून लीग के करीबी सहाफ़ियों ने शाम से शोर मचा रखा है, हुकूमत जा रही है, असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, गेम इज़ ओवर है। अब इसको लेकर क्या हुआ कि इंसाफ़ी जो थे वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने ट्रेंड बना दिया कि फ़तह होने लगी है, हमारी मंजिल करीब है, इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है। और यहाँ तक कह दिया गया कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम आज जो है वो योम तशक्कर मनाएंगे।
लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो उनके कारकुनान थे, नौजवानान, उनसे ख़िताब किया और उन्होंने कोई ऐसा तज़किरा नहीं किया कि इलेक्शन होने जा रहा है, गेम ओवर है। उन्होंने वाज़े कर दिया कि आप अपनी तवानाइयाँ बचा रखें लॉन्ग मार्च के लिए, और उन्होंने दोहराया कि कल मुल्तान के जलसे में मैं कॉल देने वाला हूँ लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च से हम जाकर उस वक्त तक नहीं वापस आएंगे, हटेंगे नहीं पीछे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता। तो सवाल यह है कि ये सारी अफवाहों का तूफ़ान नून लीगी सहाफ़ियों ने क्यों गर्म किया? इंसाफ़ी क्यों एकदम से आपे से बाहर होकर उछलने लगे कि फ़तह सामने नज़र आने लगी है? और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये क्यों आकर बार बार कहना पड़ा कि इलेक्शन जब हम चाहेंगे तब होंगे? अंदाज़ा किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी पर्दादारी है। आखिर नून लीगी सहाफ़ी जो कल तक बड़े करीब हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बनकर बैठ गए थे, आखिर उनको कहीं से तो ख़बरें मिल रही होंगी कि ये हुकूमत मेहमान है, असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। अब आते हैं जी दूसरे नुक्ते की तरफ। कल जैसे मैंने अपने वीलाग में बताया था आपको कि मज़ाहिर नकवी हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को और तवज्जो दिलाई थी कि नई हुकूमत आते ही उसने क्या किया, फौरी तौर पर तबादले शुरू कर दिए, नए तकर्रर शुरू कर दिए उन इदारों में प्रोसिक्यूशन के जहां उनके केस जो थे ज़ेर समात थे। ECL से हज़ारों बंदों के नाम निकाल दिए गए। रिकॉर्ड जो था उसके बारे में ख़बरें आई कि तब्दील किया जा रहा है, टेम्पर किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर लार्जर बेंच उसको तश्कील दिया। आज उसकी समाअत की बड़े केस की। अटॉर्नी जनरल से जब सवाल किए अदालत ने तो उन तमाम सवालों के जवाबात अटॉर्नी जनरल ना दे पाए, उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। अदालत ने जब सवाल किया कि क्या DGFIA को हटाया जाना दुरुस्त था, इसका जवाब भी उनके पास कोई नहीं था। खैर आज अदालत उज़्मा ने अहम समाअत के दौरान बड़े ही अहम फ़ैसले सादर किए हैं। सबसे पहले अदालत ने हुक्म दिया कि वो तमाम हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनका रिकॉर्ड सील कर दिया जाए अगली समाअत तक। अदालत ने हुक्म दिया कि तकर्रर तबादले इन तमाम इदारों में उन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि अब तक जितने लोगों के नाम ECL से निकाले गए हैं उसका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने वाज़े किया कि हम फ़ौजदारी जो पाकिस्तान का कानून है, ज़ाब्ता है, उस पर आँच नहीं आने देंगे। अदालत ने वाज़े किया कि इस तरह की जो हरकत व सकनात हैं वो वाज़े करती हैं जो मदाखलत है आइनी इदारों के काम में, कि ये निज़ाम इंसाफ को चैलेंज करने की बात है। तो बड़ी अहम पेशरफ्त आइनी माहिरीन इसको करार दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इस तरह से अदालतें बर वक्त जाग कर आइन के साथ, कानून के साथ खलवाड़ का नोटिस लेने लगें, उसका रास्ता रोक दें, तो फिर पाकिस्तान में एक आम आदमी जो है उसका एतमाद दोबारा से अपनी अदालतों पर बहाल हो सकता है। ये था आज में जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी समाअत का अहवाल। अब अदालत ने इस बड़े केस की समाअत जो है उसको अगले हफ्ते के जुम्मा तक उसको मुलतवी कर दिया। आज का तीसरा बड़ा नुक्ता जो मैंने वीलाग के शुरू में बताया कि क्या कोई दरारें हैं नून लीग के अंदर। एक कैंप नवाज़ शरीफ का है, एक कैंप शहबाज शरीफ का है, और नून और शीन में अब वाज़े खलीज जो है वो बढ़ती नज़र आती है। अब देखिए ज़रा तज़ाद में आपके सामने रखने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। कल इत्तेहादी जमातों ने ज़ोर दिया कि कोई कब्ल वक्त इलेक्शन नहीं होने जा रहा, हम 1.5 साल की मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं। और आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा कि जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन होगा। उधर अब से कुछ देर पहले सरगोदा में दुख्तर मियाँ नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ साहिबा खुलकर जलसे में वाज़े तौर पर ये पैगाम दे आई हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, हुकूमत मेहमान है। और उन्होंने आवाम को मुखातिब करके कहा कि अगर ये हुकूमत हम ख़त्म कर देते हैं तो क्या बताओ नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत दोगे? हम क्यों इमरान खान के स्याह करतूतों का टोकरा उठा के फिरते रहें? यानी बड़ी वाज़े खलीज है, दराड़ खुलकर सामने आ चुकी है कि अगर शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी चारों ना चार इलेक्शन नहीं चाहते
नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ इलेक्शन की डिमांड करने लगी हैं। और मज़ीद यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि आज इसहाक डार जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, मियाँ साहब के दस्ते रास्त हैं और लंदन ख़ुद साख्ता जिलावतनी पर हैं, उनका एक ये बयान इस तरह से सामने आया कि उन्होंने जो मियाँ शहबाज शरीफ के मिफ्ता इस्माइल हैं जो ख़ज़ाना के अमूर को देख रहे हैं, उन पर कड़ी तनकीद की। इसहाक डार ने कहा कि ये फैक्ट्री के मालिक हैं लेकिन मईशत के माहिर नहीं। और एक औसाफ अखबार है जी, उसमें एक आर्टिकल छपा है मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़, बड़ी कड़ी तनकीद की गई है। उस आर्टिकल को इसहाक डार साहब ने बाकायदा तौर पर शेयर किया। यानी इसहाक डार बावर करा रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा ख़ज़ाने के अमूर को, मईशत को कोई नहीं समझता और मिफ्ता इस्माइल के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जो कि मईशत को संभाला दे सके। तो हम ये कह सकते हैं कि नून लीग के अंदर भी वाज़े तौर पर अब दो कैंप बनते जा रहे हैं। एक कैंप लंदन बैठे हुए मियाँ नवाज़ शरीफ का है, पाकिस्तान में उसकी तर्जुमान मरीम नवाज़ शरीफ हैं, और दूसरी जानिब कैंप है शहबाज शरीफ का। अब यहाँ शाहिद हाकान अब्बासी जो हैं उनके बयान भी सामने आने लगे हैं। वो कहने लगे हैं जी कि हम बोझ अगर नहीं उठा सकते मुश्किल फ़ैसलों का तो हमें हुकूमत में रहने का भी कोई हक़ नहीं है। और आज एक बार फिर उन्होंने इदारों को आवाज़ दे दी है। उन्होंने कहा है कि जितने मुश्किल फ़ैसले हैं फ़ौज समेत इदारे हमारे साथ मिलकर उन फ़ैसलों का बोझ उठाएं। बड़ी दिलचस्प बात है। तो मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि दरारें वाज़े होती जा रही हैं। और आप गौर करें, अगर मरीम नवाज़ साहिबा की तकारीर सुने आप इन दिनों में, तो उसमें नवाज़ शरीफ का ज़िक्र होगा, नवाज़ शरीफ का ज़िक्र होगा, नवाज़ शरीफ का ज़िक्र होगा। अगर वो इमरान खान को मुहातिब करती हैं, जहर की बात करती हैं, तो कहती हैं कि तुम खुल कर बताओ कि तुम्हें कत्ल करने की साजिश कौन कर रहा है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि नवाज़ शरीफ तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखेगा, नवाज़ शरीफ तुम्हें ज़्यादा सिक्योरिटी देगा। सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ लंदन बैठे हैं, किस हैसियत में सिक्योरिटी देंगे। और आज फिर उन्होंने जलसे में ये बात कही कि लोगों, अल्लाह का लाख लाख करम हो गया कि जिसका कहते थे कि सियासत ख़त्म हो गई है, आज उस नवाज़ शरीफ को लोग कहने लगे हैं कि पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पे आ गई। तो ये क्या हो रहा है? मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ किए जा रही हैं, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया जा रहा। शहबाज शरीफ साहब परेशान हैं और आज गुमान था कि शायद वो कौम से खिताब करेंगे, लेकिन ताहाल अभी तक खिताब की ऐसी कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं आ रही। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। नून लीग के हिमायती सहाफ़ी बोल बोल कर मियाँ शहबाज शरीफ को बुज़दिली के ताने देने लगे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अगर मुश्किल फ़ैसलों का बोझ सहार नहीं सकते, आपके पास करने को कुछ नहीं था, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, तो आप करने क्या आ गए हुकूमत में? ना आपसे इमरान खान संभाला जा रहा है, ना आपसे मईशत संभाली जा रही है। ये था जी आज का जो पूरा दिन गुजरा है, उसमें क्या भूचाल आया हुआ है शहर इक़्तिदार में और सोशल मीडिया पर। आखिर में एक ख़बर देकर इजाज़त चाहूँगा कि आज एक और अफवाह गर्म थी कि शायद इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनको नज़रबंद कर लिया जाएगा या कोई और ऐसी चीज़ होगी। उसके पेश नज़र बनी गाला से ख़बरें आईं कि PTI के हज़ारों कारकुनान ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खैमा बस्ती बसा ली है और वो दीवानावार वहाँ आकर बैठ गए हैं कि अगर हमारे लीडर के साथ कुछ भी ऐसा किया जाता है तो हम उनके आगे अपने जिस्मों की दीवार खड़ी कर देंगे। ये था आज का वीलाग। मैं उसकी समरी आपको पेश करता हूँ कि शाम से ख़बरें गर्म हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और हुकूमत घर जा रही है, और इसके साथ साथ ये भी कि शायद नए इलेक्शन की तारीख़ दी जा रही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे रास्ते रोक दिए जो मुकदमात पर असरअंदाज होने के ज़िम्मन में नून लीग की हुकूमत कर रही थी। और आखिरी बात कि दरारें जो हैं इस वक्त नून लीग में दो धड़े बड़े वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीलाग पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।